Hello students, here I am going to explain you the organization of data. First let us see collection of data means the process of grouping data according to their characteristics is known as classification of data. मतलब जो डेटा वेरिएबल हम नंबर इकट्ठा करते हैं, जैसे कि एक मिनट रुकिए था, नेट ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो क्या होगा स्क्रीन। हाँ, तो देखिए मतलब जो आंकड़े हैं अभी मैं मान लीजिए बच्चों 50, 100, 1000 बच्चों को एग्ज़ाम हुआ, उनका नंबर्स एक एक करके कलेक्ट हुआ, सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट होगा, ठीक है, क्लास वाइज कलेक्ट होगा। एक स्कूल में 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या है 5000 बच्चे का टेस्ट हुआ, सभी का मार्क्स है, सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आया, तो यानी सब्जेक्ट वाइज है, क्लास वाइज है, आउट ऑफ 80 है कि आउट ऑफ 100 है, ये सब सारा चीज़ माने जिस विशेषता जिस हिसाब से कलेक्शन करना उस हिसाब से चीज़ों को सजाना, ग्रुपिंग करना, ये कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को इस तरह से करना पड़ता है। तो ये क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्यों करते, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। हाँ, माने जटिल काम को आसान बनाने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, चीज़ें आसान से समझ में आए इसीलिए क्लासीफाई करते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपेयर कर सके इसीलिए क्लासीफाई करते हैं। टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ईजी, और जब हम चीज़ों को सिंपल बना दिए, समझ में आने लायक बना दिए और तुलना कर सकते हैं तो फिर उसका हम एनालिसिस विश्लेषण कर सकते हैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कि चीज़ अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ। जैसे सपोज़ कीजिए क्लास 11 के बच्चों का रिजल्ट बनाया गया अभी फाइनल टर्म मार्च में सपोज़ कीजिए, या अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसी में, तो सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी या फिलॉसफी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट का नंबर दिया गया। तो है क्या, रिटन एग्ज़ाम हो रहा है 80 का, तो अब फिर क्लास में हाईएस्ट मार्क कितना आया ये भी अगर उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा रहे, और प्लस आपका नंबर कितना आया, तो मैक्सिमम 80 मार्क्स, क्लास में इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट कितना आया है, फिर आपका कितना, ये तीनों अगर वहाँ लिखा रहेगा ना, तो इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करने में क्या हो रहा, बच्चे भी अगर थोड़ा समझदार है तो समझ सकता है कि भाई मैं कहाँ हूँ। और उसके पेरेंट्स, मान लीजिए बच्चा समझदार नहीं है तो उसके पेरेंट्स देखेंगे ना कि अरे साइकोलॉजी में देखो क्लास में टॉपर लाया है 78 और हमारे बच्चे का सिर्फ 28 है, तो क्या पढ़ रहा है ये, तो स्ट्रेस डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, उसको गाइड करेंगे, बच्चे को ध्यान देंगे, तो ये होगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इस तरह से होता है। टू अरेंज एंड पुट द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, और जो भी हम लोग आंकड़ा होता है उसको इस तरह से सजाते हैं, ढंग से रखते हैं कि उनकी जो मूलभूत कॉमन विशेषताएं होती है हर तरह की चीज़ों का, उस विशेषता के हिसाब से उनको हम लोग ग्रुपिंग करके क्लासीफाई करके कर लेते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव। फिर है स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होते हैं, तो एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होते हैं, रॉ डेटा, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कंटिन्यूस होते हैं और उसमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ है और इंक्लूसिव सीरीज़ है। अब इंडिविजुअल यूनिट्स ये क्या होता थोड़ा समझा रहे हैं। रॉ डेटा जैसे हमारे सपोज़ कीजिए कॉमर्स और आर्ट्स सेक्शन में टोटल बच्चे जो इकोनॉमिक्स में है सपोज़ करते हैं 58 है, तो सारे बच्चे का हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में कितना कितना मार्क्स है वो एकदम कोई किसी ऑर्डर में नहीं, जैसे मिलता गया पेपर चेक करते गए लिखते गए, पेपर चेक करते गए लिखते गए, वो जो हम लोगों ने 50-100 बच्चों का मार्क्स कलेक्शन कर लिया, लिख लिया, दैट इज़ रॉ डेटा हो गया। अब उस रॉ डेटा को हमने अरेंज करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली, जैसे हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या अल्फ़ाबेटिकल बच्चों के नाम के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से उसको अरेंज कर लिया, तब वो इंडिविजुअल सीरीज़ होगी। लेकिन हर बच्चे का हर एक का मार्क्स अलग अलग दिखा रहे हैं, यानी इंडिविजुअली हर एक आइटम को दिखा रहे हैं लेकिन उसको किसी न किसी ऑर्डर में हम लोगों ने सजा लिया, दैट बिकम्स इंडिविजुअल सीरीज़। लिखा ही है कि वो अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, एरे असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, एक्सेट्रा। फिर
कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ जरा पीछे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है क्या, इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल यहाँ नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए 80 नंबर का एग्जाम था, तो 10 लाने वाले क्लास में 15 बच्चे थे, तो 10 मार्क्स वेरिएबल हो गया, 10 लाने वाले बच्चे 15। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं, 15 बच्चे का 10 मार्क्स, हर एक का नाम इंडिविजुअली लिख रहे हैं कि राम लाया ये, श्याम लाया ये, यदु लाया ये, मधु लाया ये। लेकिन फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या करते हैं, मार्क्स 10 एक ही बार लिखेंगे, लेकिन 15 बच्चे तो उसके सामने में 15 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। 78 लाने वाले 7 बच्चे हैं, तो 78 वेरिएबल एक्स मार्क्स के नीचे रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी 7 बच्चे। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गया, ओके। फिर है कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज जैसे यहाँ देखिए, इधर नीचे में ये जो दिया हुआ ना, ये देखिए, ये जो आप क्लास देख रहे हैं 0 से 10। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एग्ज़ाम मान लीजिए 40 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो 0 से 10 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 2। 10 से 20 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 5। 20 से 30 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 2। 30 से 40 लाने वाले बच्चे 1। अब इसमें ज़रा ध्यान देंगे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो पहला क्लास इंटरवल है 0 से 10, फिर दूसरा क्लास इंटरवल है 10 से 20, एंड द थर्ड क्लास इंटरवल इज 20 से 30। आप क्या देख रहे हो कि हर एक में ये जो 0 है पहले क्लास इंटरवल में, वो हो गया लोअर लिमिट, लेकिन 10 हो गया उसका अपर लिमिट। लेकिन फिर अगले में 10 हो गया लोअर लिमिट, 20 हो गया सेकंड क्लास इंटरवल में अपर लिमिट। फिर थर्ड क्लास इंटरवल में जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 हो गया उसका लोअर लिमिट और 30 हो गया अपर लिमिट। इस तरह से लास्ट क्लास इंटरवल 30 से 40 जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, में लोअर लिमिट 30 है और अपर लिमिट 40 है। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक क्लास में जो एक का जो अपर लिमिट है वो अगले का लोअर लिमिट बन जा रहा, फिर अगले का जो अपर लिमिट है वो अगले, फिर उसके अगले वाले का लोअर लिमिट बन जा रहा। तो इस तरह से जब रेगुलरली होता है ये, तो इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज या रेगुलर सीरीज। अब बोलोगे कि एक्सक्लूसिव क्यों है, ये तो रेगुलर है। एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि 0 से 10 और 10 से फिर 10 से 20। तो पहला 0 से 10 में 10 एक्सक्लूडेड है, 10 जिसको मिला होगा मार्क्स वो नहीं यहाँ आएगा, 0 से 9.99 तक यहाँ आएगा। एग्जैक्टली 10 जिसका आएगा वो 10 से 20 में आ जाएगा। फिर 10 से 20 में 20 एग्जैक्टली जिसका वो एक्सक्लूडेड है वो अगले वाले में 20 से 30 वाले में। लेकिन फिर जो लास्ट क्लास है 30 से 40, उसमें 30 भी है 40 भी है। ये हो गया एक्सक्लूसिव सीरीज का खासियत। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। अब इसमें देखिए 0 से 9 में दोनों ही इंक्लूडेड है, 0 भी जिसका नंबर मिलेगा वो भी रहेगा, 9 जिसको मिला वो भी रहेगा। अगले वाले में 10 जिसको मिला वो भी रहेगा, और मैक्सिमम 19 जिसका रहेगा वो भी इसमें रहेगा। फिर उसका अगले थर्ड क्लास इंटरवल में जिसको 20 मिला वो भी यहाँ रहेगा, जिसको 29 मिला वो भी यहाँ रहेगा। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव, क्योंकि दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को उसी में दिखा रहा है। बट इस तरह के सीरीज का प्रॉब्लम क्या है कि 0 से 9 तो इसमें आ गया और 10 से 19, लेकिन किसी को अगर 9.5 है, 9.75 है, 9.25 है, वो कहाँ चला गया। तो इस तरह से इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है कि हर एक के लोअर लिमिट में 0.5 घटाएंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे। फिर से सुनिएगा, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका सिंपल प्रोसेस है कि हर एक के लोअर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ेंगे। इस तरह से दैट बिकम्स इंक्लूसिव सीरीज। ओपन एंड क्लास, ये क्या दिखा रहा, द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास आर नॉट गिवन। अब देखिए बिलो 20 लिखा है, फिर 20 से 30 लिखा है, 30 से 40 लिखा है, 40 से 50 एंड 50 एंड अबव। अब ये क्लास ओपन है, दोनों तरफ आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप बताओ कितना करोगे। तो आप देख रहे हो बीच में सब जगह 10-10 का गैप है, तो बिलो 20 को हम लोग 10 से 20 में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में 50 एंड अबव को 50 से 60 में कर सकते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप मोर देन टाइप दोनों होता है। तो देखिए जैसे यहाँ 0 से 10, यहाँ देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे 0 से 10 में 2 बच्चे हैं, 10 से 20 में 5 बच्चे हैं, 20 से 30 में 10 बच्चे हैं, 30 से 40 में 12 बच्चे हैं, 40 से 50 में 17 बच्चे हैं, 50 से 60 में 4 है। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को 2 लिखे, लेकिन उसके बाद 2 + 5 7 कर दिए,
फिर 7 + 10 17 कर दिया, 17 + 12 29 कर दिया, 29 + 17 46 कर दिया, 46 + 4 50 कर दिया। ये जो हम लोग लिखते गए फिर, तो ये जहाँ लिखा लेस देन 10 का 2, फिर लेस देन 20 का 7, लेस देन 30 का 17, लेस देन 40 का 29, लेस देन 50 का 46 और लेस देन 60 का 50, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ये लेस देन टाइप हुआ। ये क्या हो गया? लेस देन टाइप। अब उसके बगल में आप देखो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। इसमें देखिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था ना 50, वो मोर देन 0, मतलब 0 से अधिक पाने वाले बच्चे यहाँ कितने हैं? तो 50 हैं। मोर देन 10 तो 50, 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा में पहला वाला फ्रीक्वेंसी जो 2 है वो माइनस कर दिए, तो 50 में से 2 माइनस किए तो आया 48। फिर मोर देन 20 तो 48 में से फिर 5 माइनस कर दीजिए तो 43। फिर मोर देन 30 तो फिर 43 में से 10 माइनस कर, इस तरह से आप माइनस करते गए 10, फिर 12, फिर 17, तो देखिए आते गए 50, 48, 43, 33, 21, 4। कैसे आया? पहला 50 का 50, 50 में से 2 घटाएं तो 48, 48 में से 5 घटाएं तो 43, 43 में से 10 घटाएं तो 33, 33, 33 में से 12 घटाएं तो 21, 21 में से 17 घटाएं तो 4। इस तरह से ये मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कर सकते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में कर सकते हैं। कंटिन्यूस में आपने देखा कि इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सेट्रा कैसे करते हैं। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है जी, थैंक यू। इसको आप लोग समझिए और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल